माँ लक्ष्मी कहती है, घर की 4 चीजें दूसरों को देने से आती है भयंकर गरीबी। एक गांव में कलावती नाम की एक औरत अपने पति और सास ससुर के साथ निवास करती थी। कलावती एक पतिव्रता स्त्री थी जो सत्य धर्म का पालन करने वाली थी। कलावती का स्वभाव अत्यंत दयालु था। वह हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी। कलावती का पति एक व्यापारी था। उसका बहुत बड़ा कारोबार था। वह बाजार में लोगों को जरूरत की चीजें बेचा करता था। कलावती अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करती थी। कलावती रोजाना अपने पति से पहले जागती थी और अपने घर की साफ सफाई करती थी। उसके बाद स्नान आदि कार्य संपन्न करके वह तुलसी को जल देती थी और देवी देवताओं का पूजन करती थी। इस प्रकार से वह रोज अपना नित्य कर्म करती थी। कलावती ने कभी किसी का अनादर नहीं किया। वह सभी के साथ मीठी वाणी में बातें करती थी। सभी लोग कलावती को देखकर कहते थे कि यह तो साक्षात लक्ष्मी के समान गुणवान स्त्री है। यह अपने परिवार का कितने अच्छे से ख्याल रखती है। इसके अलावा कलावती दान धर्म करते समय कभी अपने हाथ पीछे नहीं खींचती थी। उसके द्वार पर जो भी याचक आता तो वह उसे दान दिए बिना नहीं भेजती थी। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। जो भी भूखा उसके द्वार पर आता तो वह भरपेट भोजन करके ही लौटता था, जिससे उसके द्वार पर आए हुए सभी याचक अत्यंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देकर लौट जाते थे। इतना ही नहीं, कलावती अपने पड़ोसियों की भी सहायता करती थी। उसके पड़ोस में जो भी गरीब और दुखी लोग रहते थे उन्हें भी वह नित्य भोजन दिया करती थी। पड़ोसियों को जिन चीजों की जरूरत होती तो कलावती बिना विचार किए ही दे दिया करती थी, जिस कारण से कलावती के पड़ोसी भी उसका बहुत सम्मान करते थे। वह कहते थे, यह कलावती तो साक्षात देवी है। साक्षात माँ अन्नपूर्णा ने ही कलावती के रूप में जन्म लिया है। लोग जब भी कलावती की प्रशंसा करते तो वह सभी उसके विषय में अच्छी बातें ही कहते थे। लेकिन लोगों की बातें सुनकर भी कलावती ने कभी घमंड नहीं किया। वह उन सभी से आदर और सम्मान से ही बातें किया करती थी। फिर एक दिन की बात है, कलावती की एक पड़ोसन उसके घर पर आती है तो कलावती उसका स्वागत करती है और बड़े प्रेम से कहती है, हे बहन, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। आज किस कारण से तुम्हारा मेरे घर में आगमन हुआ है? यदि कोई वस्तु चाहिए तो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूंगी। कलावती की पड़ोसन कहती है, हे कलावती, आज मेरे घर पर बहुत से रिश्तेदार आए हैं। उनके लिए मैं भोजन बना रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास रोटी बनाने के लिए चकला बेलन और तवा मांगने आई हूँ। यदि तुम कुछ समय के लिए मुझे तुम्हारा चकला बेलन और तवा दे दोगी तो बड़ी कृपा होगी। मैं काम हो जाने के बाद तुम्हें जल्दी ही लौटा दूंगी। कलावती कहती है, हे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी मुझे चकला बेलन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए तुम मेरा चकला बेलन और तवा ले जा सकती हो। रुको, मैं अभी लाकर देती हूँ। फिर कलावती रसोई घर में जाती है और रसोई घर से चकला बेलन और तवा लाकर उस पड़ोसन को देती है। तब पड़ोसन कहती है, हे बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरी मदद कर दी। मैं अपने मेहमानों को भोजन कराकर तुम्हारा चकला बेलन जल्दी से लौटा दूंगी। कलावती कहती है, हे बहन, चिंता की कोई बात नहीं है। जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाएगा तब तुम मुझे वापस लौटा देना। फिर वह पड़ोसन कलावती का चकला बेलन और तवा लेकर चली जाती है। कुछ समय बाद एक दूसरी औरत कलावती के घर पर आती है तो कलावती उसका भी प्रेम से स्वागत करती है और पूछती है, हे बहन, आज तुम्हें मुझसे क्या काम है? बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तब वह औरत कहती है, हे बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और मेरे घर को साफ करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास झाड़ू मांगने के लिए आई हूँ। यदि तुम्हें कोई समस्या ना हो तो कृपा करके मुझे अपने घर की झाड़ू दे दो। मैं अपने घर की साफ सफाई करके तुम्हें झाड़ू वापस लौटा दूंगी। तब कलावती बिना विचार किए ही कहती है, हे बहन, बस तुम्हें झाड़ू ही तो चाहिए, इसमें क्या समस्या हो सकती है? तुम रुको, अभी मैं तुम्हें अपने घर की झाड़ू लाकर देती हूँ। इतना कहकर कलावती घर के अंदर जाती है, वो झाड़ू लेकर आती है और उस औरत को दे देती है। वह औरत कलावती के घर की झाड़ू लेकर चली जाती है। फिर कुछ देर बाद एक दूसरी औरत कलावती के घर पर आती है। कलावती उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है। कलावती कहती है, आओ बहन, क्या बात है? आज मेरे घर पर किस कारण से आना हुआ? तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझसे कहो, मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयास अवश्य करूंगी।
तब वह औरत कहती है, हे कलावती, तुम बड़ी दयालु हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और तुम सभी की मदद करती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद मांगने के लिए आई हूँ। तब कलावती कहती है, हे बहन, संकोच ना करो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मांग लो। यदि मेरे बस में होगा तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। तब वह औरत कहती है, हे कलावती, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए मैं चिंता में हूँ। मेरे पास पहनने के लिए एक भी गहना नहीं है, मैं अपनी बेटी को क्या दूं? उसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं है, इसलिए कृपा करके मुझे आप थोड़े से गहने और वस्त्र दे दीजिए। जब लड़के वाले देखकर चले जाएंगे तो मैं तुम्हारे गहने लौटा दूंगी। उस पड़ोसन की बात सुनकर कलावती कहती है, बस इतनी सी बात है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी मेरी छोटी बहन के जैसी है, उसकी सहायता मैं अवश्य करूंगी। मैं अभी तुम्हें मेरे गहने और साड़ी देती हूँ, जिसे पहनकर तुम्हारी बेटी राजकुमारी की तरह लगेगी। फिर कलावती अंदर जाकर गहने और साड़ी लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्न होकर कलावती के गहने और साड़ी लेकर चली जाती है। फिर शाम हो जाती है और एक दूसरी पड़ोसन कलावती के घर पर आती है। कलावती उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और कहती है, आओ बहन, आज किस कारण से मेरे घर पर आना हुआ, बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? तुम्हें जो कुछ भी चाहिए निसंकोच होकर कहो। तब वह पड़ोसन कहती है, हे कलावती, तुम बड़ी दयालु हो और तुम सबकी मदद करती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरा बच्चा बहुत भूखा है और उसे पिलाने के लिए दूध नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास दूध मांगने के लिए आई हूँ। अगर थोड़ा सा दूध मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। कलावती कहती है, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी मैं तुम्हें दूध दे देती हूँ। कलावती रसोई घर में जाती है और थोड़ा सा दूध लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्नता से उस दूध को लेकर चली जाती है। इस प्रकार से कलावती अपने सभी पड़ोसियों की मदद करती है और प्रसन्न होकर घर का काम करने में लग जाती है। फिर रात होते ही उसका पति घर पर लौट आता है। कलावती अपने पति को प्रणाम करती है और उसकी खूब सेवा करती है। रात को दोनों पति पत्नी आनंद से सो जाते हैं। फिर अगले दिन वह सुबह जागते हैं तो उन्हें एक बहुत ही बुरी खबर सुनाई पड़ती है। एक आदमी दौड़ते हुए कलावती के घर पर आता है और कलावती के पति से कहता है, भाई साहब, कल रात को किसी ने आपकी दुकान लूट ली, सारा माल चोरी हो चुका है। कलावती का पति एकदम से घबरा जाता है और दौड़ते हुए अपनी दुकान पर जाता है और देखता है उसका सारा माल किसी ने लूट लिया है। वह देखता है कि उसकी दुकान में रखा हुआ सारा धन भी चोरी हो चुका है। वह दुखी और निराश होकर घर पर लौट आता है और कलावती को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर कलावती बहुत दुखी हो जाती है। कलावती कहती है, आप चिंता ना कीजिए, हमारे घर में अभी बहुत सारा धन रखा हुआ है, जिससे आप फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। फिर कलावती अपने घर की तिजोरी में देखती है तो वह भी पूरी तरह से खाली दिखाई देती है। उसके अंदर का भी सारा धन अब चोरी हो चुका था। यह देखकर कलावती बहुत दुखी हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि यह कैसे हुआ। कलावती का पति उस पर बहुत क्रोधित हो जाता है और पूछता है, कलावती, सच सच बताओ, हमारे घर के अंदर रखा हुआ सारा धन कहाँ गया? कलावती कहती है, हे स्वामी, मैं घर पर ही थी, सारा धन तिजोरी में ही था, किसने इसे चुरा लिया पता नहीं। कृपया आप शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। कलावती का पति कहता है, यह जो तुम दूसरे लोगों को घर पर बुलाकर खिलाती हो, अनजान लोगों को घर में बुलाती हो, यह उसी का फल है। उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का सारा धन चुरा लिया है। क्रोध में आकर कलावती का पति उसे भला बुरा कहता है। कलावती की सास भी उसे बहुत कोसती है और कहती है, तुम इन पड़ोसियों को घर की चीजें देती रहती हो, बिना सोचे समझे किसी की भी मदद कर देती हो। उन्हीं में से किसी ने सारा पैसा चुरा लिया है। घर के सभी लोग कलावती को भला बुरा कहने लगती हैं। फिर कलावती अपने पति को दिलासा देती हुई कहती है, हे स्वामी, मैंने मेरे कुछ गहने हमारी पड़ोसन को दिए हैं, मैं उसके पास से गहने लेकर वापस आती हूँ। फिर कलावती उस गरीब पड़ोसन के घर पर जाती है तो देखती है उसके घर पर कोई नहीं था। वह औरत भी अपना घर छोड़कर भाग गई थी। कलावती निराश होकर वापस अपने घर पर लौट आती है और अपने पति को सारी बात बता देती है। कलावती की बात सुनकर
उसका पति आग बबूला हो जाता है और कलावती को भला बुरा कहने लगता है। कलावती का पति कहता है, हे कलावती, तुम बड़ी मूर्ख हो, तुम्हारे ही कारण हमारा सारा धन वैभव चला गया है। तुम्हारे दान देने की आदत के कारण ही हमारे ऊपर यह मुसीबत आन पड़ी है। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, तुम अभी इसी क्षण इस घर को छोड़कर चली जाओ। कलावती कहती है, हे स्वामी, आपके सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं आपको छोड़कर कहां जाऊं। कलावती का पति कहता है, तुम कहीं पर भी जाओ, लेकिन अब इस घर में तुम नहीं रह सकती। तुम्हारे ही कारण मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। तुम इस घर में रहोगी तो बचा कुचा सब नष्ट हो जाएगा। कलावती अपने पति से हाथ जोड़कर विनती करने लगती है, हे स्वामी, ऐसा मत कहिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, आपके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती, आप मुझे घर से मत निकालिए। लेकिन कलावती का पति उसकी एक नहीं सुनता है और उसे अपने घर से धक्के मारकर निकाल देता है और कहता है, अब तुम इस घर से चली जाओ और लौटकर मत आना, चाहे किसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे देना, लेकिन अब तुम इस घर में मेरे साथ नहीं रह सकती। फिर कलावती दुखी होकर रोते हुए अपने पति के घर को छोड़कर चली जाती है। चलते चलते कलावती माता लक्ष्मी के मंदिर में जाती है और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करती हुई कहती है, हे माता, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है। हे माँ लक्ष्मी, मैं तो रोजाना आपकी पूजा करती थी, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ दिया। कृपया मुझे बताओ, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप मुझसे रूठ गई। फिर कलावती वहीं पर बैठकर सोचने लगती है, यदि मेरे पति मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी। यदि मेरे ही कारण मेरे पति की दुर्दशा हुई है तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह सोचकर कलावती अपने प्राण देने के लिए कुएं की तरफ जाने लगती है। कुएं के पास जाकर कलावती माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती है, हे माँ लक्ष्मी, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। यदि मेरे द्वारा आपकी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ करना। मैं अपने पति के बगैर जीवित नहीं रह सकती, इसलिए अब मैं इस कुएं में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। इतना कहकर कलावती कुएं में कूदने ही वाली होती है कि साक्षात माँ लक्ष्मी उस स्थान पर प्रकट हो जाती है। माँ लक्ष्मी कलावती से कहती है, रुक जाओ कलावती, तुम ये क्या कर रही हो। कलावती आंखें खोलकर देखती है तो साक्षात माँ लक्ष्मी उसके सामने खड़ी है। माँ लक्ष्मी के दर्शन करके कलावती बहुत प्रसन्न हो जाती है और माँ को बारंबार प्रणाम करती हुई कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। देवी लक्ष्मी कहती है, हे कलावती, मनुष्य को स्वयं अपने प्राण नहीं लेने चाहिए, यह महापाप है। ईश्वर ने जो शरीर प्रदान किया है उसे ऐसे ही नष्ट नहीं करना चाहिए। कलावती कहती है, हे माँ, मैं विवश हूँ, मेरे पति ने मेरा त्याग किया है और स्त्री को अपने पति को छोड़कर नहीं रहना चाहिए। मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती, इसी कारण से अपने प्राण देने जा रही हूँ। देवी लक्ष्मी कहती है, हे कलावती, मैं सब कुछ जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया। यह सब तुम्हारी ही भूल के कारण हुआ है। तुमने अनजाने में कुछ ऐसी चीजों का दान किया था जिस कारण से मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा। जो भी स्त्री अपने घर की इन चीजों को दूसरों को दे देती है, उनके घर में मेरा वास नहीं होता है। मैं उन वस्तुओं के साथ ही उनका घर छोड़कर चली जाती हूँ। तब कलावती कहती है, हे माँ, ऐसी वह कौन सी वस्तुएं हैं, कृपया आप मुझे बताइए। मैंने कौन सी वस्तुओं का दान किया जिस कारण से आपने मेरे घर का त्याग किया है। देवी लक्ष्मी कहती है, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें उन चीजों के बारे में बताती हूँ जो किसी भी स्त्री को दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों का दान करने पर मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। हे कलावती, सबसे पहली वस्तु है चकला बेलन और तवा। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला बेलन और तवा कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए। रसोई घर में इन वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक होता है। इन वस्तुओं की पवित्रता सदैव ही बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से भगवान विष्णु का प्रसाद बनाया जाता है और तवे पर बनी पहली रोटी भी गाय को खिलाई जाती है। इसलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए। दूसरों को देने पर यह अपवित्र हो जाती है और फिर इनका उपयोग करना अशुभ फल प्रदान करता है। इसलिए हे कलावती, तुमने अपने रसोई घर का चकला बेलन और तवा अपनी पड़ोसन को देकर पहली सबसे बड़ी भूल की है। आगे माँ लक्ष्मी कहती है, हे कलावती, अब तुम दूसरी वस्तु के बारे में सुनो। तुमने अपनी पड़ोसन को अपने घर में रखी हुई झाड़ू ही दे दी।
जिस वस्तु में मेरा सदैव वास होता है, जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है, तुमने उसे ही दूसरे को दे दी, तो फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहरती। हे कलावती, जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है, मैं उसके घर को त्याग देती हूँ। झाड़ू से घर की साफ सफाई की जाती है और जहाँ पर साफ सफाई होती है उस स्थान पर मेरा वास होता है। हे कलावती, हमेशा ध्यान रखना, घर में झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। झाड़ू पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु है, इस पर पैर नहीं लगना चाहिए और इससे कभी विष्ठा आदि प्रकार की गंदगी साफ नहीं करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी कहती है, हे कलावती, अब तुम तीसरी वस्तु के बारे में सुनो। एक स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य महिला को नहीं देने चाहिए। मैं सदैव ही आभूषणों में वास करती हूँ। स्त्री के 16 श्रृंगारों में गहनों का बहुत अधिक महत्व होता है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण अन्य स्त्रियों को देती है उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है। हे कलावती, अब मैं तुम्हें चौथी वस्तु के बारे में बताती हूँ। किसी भी मनुष्य को शाम हो जाने के बाद कभी सफेद रंग की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, किंतु तुमने शाम के समय दूध का दान किया था। शाम को दूध का दान करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। शाम को सफेद रंग की चीजें दान करने से मनुष्य के जीवन में अशुभ काल आता है। माँ लक्ष्मी कहती है, हे कलावती, अब मैंने तुम्हें उन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया जिनका कभी दान नहीं करना चाहिए। यह वस्तुएं कभी दूसरों को उधार में अथवा उपयोग के लिए नहीं देनी चाहिए। कलावती कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैं इन बातों से अनजान थी, कृपया मुझे क्षमा करो और अब मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताओ। देवी लक्ष्मी कहती है, हे कलावती, तुमने प्रायश्चित पहले ही कर लिया है, इसलिए अब तुम अपने घर पर लौट जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण वैभव और धन संपत्ति लौटाती हूँ। इतना कहकर माँ लक्ष्मी उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाती है। फिर कलावती भी माँ लक्ष्मी को धन्यवाद देती है और उस स्थान से घर की तरफ जाने लगती है। भी उसका पति ढूंढते हुए उसकी तरफ आता है और वह कलावती के पास जाकर उससे क्षमा मांगता है और कहता है, हे कलावती, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा था, तुम तो साक्षात देवी के समान हो। माँ लक्ष्मी की कृपा से हमें अपना सारा धन वैभव वापस मिल गया है। जिन लोगों ने हमारा धन चुराया था उन सभी ने हमारा धन हमें वापस लौटा दिया। यह सुनकर कलावती बहुत प्रसन्न होती है और अपने पति के साथ घर पर लौट जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से कलावती के घर में फिर से सुख समृद्धि आती है और उसके बाद से कलावती ने अपने घर की यह 4 चीजें कभी दूसरों को नहीं दी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य